नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपको मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। लास्ट की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक हम लोग सीखे थे कैसे चीज़ें होती हैं। अब उसी चीज़ को आगे यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपका यहाँ पे क्या है, कुछ पोर्शन ऐसा है जो बहुत ही बेसिक है, एकदम आसान आसान से सवाल आते हैं, और कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो वो भी बेसिक लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर उसको एक साथ सारी की सारी चीजें पढ़ ली जाए, एक बार अगर आप सब पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर लाइन से पढ़ेंगे तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पे खत्म किए थे वहीं से। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल दिया था और इसको देने के बाद मैंने कहा था कि आप इसको क्लास में मैंने कहा था इसको करके लाइएगा। ठीक, खुद से करिएगा इस सवाल को। तो इस सवाल में आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या दिया गया है। देखिए, मोहन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तीन समान दूरी तय करता है। तीन दूरी है, एक को 12 से, एक को 18 से, एक को 24 से। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, आपको डिस्टेंस सेम दिख रहा होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस सेम दिखते ही आपको एक चीज क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर आपको औसत चाल निकालनी होगी। अच्छा, यदि उसे कुल 13 घंटे लगते हैं तो आप कुल दूरी आपको कितनी है ये बताना ही है। तीन डिस्टेंस है, तीनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, और तीनों डिस्टेंस को किस स्पीड से तय किया गया है, तो एक को तय किया गया है 12 से, एक को किया गया है 18 से और तीसरे को तय किया गया है 24 से। ठीक, अच्छा, और पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, तो पूरी दूरी को तय करने में 13 घंटे का समय यहां पे लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 13 घंटे का। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, अगर पूरी दूरी को तय की गई है तो उसमें इसका औसत चाल क्या था, औसत चाल पता चल जाएगा और उसको आप समय से गुणा करेंगे तो समय से गुणा करते ही आपकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए आप यहां से कोई ट्रेन पकड़े और कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हैं, तो हो सकता है ट्रेन दूसरे दूसरे स्पीड से चले। कहीं हो सकता है ट्रेन 100 से चले, कहीं 200 से चले, कहीं 500 से चले। 500 से तो नहीं चलती है, कहीं 100 से चले, 150 से चले, 200 से चले, ऐसे आपकी ट्रेन चल रही है। अच्छा, और फाइनल जब आपकी ट्रेन पहुंच गई तो आपको पता चला कि जो औसत चाल थी वो इतने की थी और आपकी जो समय लगा है इतना लगा है। तो आप क्या करेंगे, सीधा औसत चाल को समय से गुणा करेंगे। औसत चाल को समय से गुणा करते ही आपका दूरी निकल के चला आएगा। ठीक है, जैसे क्या है, 12, 18 और 24 यहां पे दिया गया है, तो सबसे पहला काम औसत चाल निकालने का है। 12, 18 और 24 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम तो 72 आ जाएगा। तो 12 से 72 को काटेंगे 6 बार में, इससे काटेंगे 18 चौक 72 और 24 दिया 72 हो जाएगा। अगर मैं औसत चाल की बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूंगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एवरेज स्पीड बराबर, ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे का 72 बट्टे में, आप बट्टे में इन तीनों को प्लस करेंगे, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको 13 से कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए यहीं पे। आपको क्या निकालना है, आपको तो दूरी निकालनी है ना, इसको काटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। दूरी निकालनी है, दूरी के लिए क्या चाहिए, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम। क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम। स्पीड आपको दे रखा है 3 गुणे 72 बट्टे में 13, और समय आपको दिया गया है कि इस दूरी को चलने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। 13 घंटे का समय लगता है ना, तो आप इसको समय से गुणा कर देंगे। स्पीड गुणे का टाइम, 13 से 13 कटेगा, 72 या क्या हो जाएगा 216, यानी कि जो दूरी होगी ना, कितनी दूरी चली गई है, अगर आपसे पूछा जाए दूरी कितनी चली गई है, तो आप कहेंगे टोटल 216 किलोमीटर की दूरी आपकी चली गई है। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ के गए थे। एक मैंने आपको कहा था कि औसत चाल पे मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा। औसत चाल पे ये सवाल है, सबसे पहले तो आप इसकी कोशिश करेंगे, क्या आप इस सवाल को खुद से लगा पा रहे हैं। जो भी बच्चे हैं एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। परसेंटेज तक तो था तो बात समझ में आ रहा था, परसेंटेज था, आपने 100% मान के उस सवाल को कर लिया होगा, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। अब ये फ्रैक्शन में है, तो अब इस फ्रैक्शन वाले को क्या करेंगे, ये चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा, फ्रैक्शन वाला कैसे होगा। तो आप यहां पे देखेंगे, कहा गया है एक मात्रा नहीं यात्रा है। ठीक है, एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा, इसके बाद कहा गया है 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से,
और शेष यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई, तो पूरी यात्रा के लिए आपको बताना है औसत गति क्या है। औसत गति बताना है, दशमलव के एक स्थान तक बताना है आपको। यहाँ पे औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे बताना है। अब एवरेज स्पीड निकलता कैसे है, तो आपको एवरेज स्पीड का सबसे पहले क्राइटेरिया पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितनी है, ठीक है, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, ये हो गया आपका औसत चाल। अब यहां पे सबसे पहले तो दूरी को ढूंढेंगे कि आखिर कुल दूरी कितनी है, उसके बाद हमें समय देखना होगा कि कुल समय कितना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे दूरी को देखना। तो दूरी को कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे कहा गया है ना यात्रा का 1/5वां हिस्सा, यात्रा का 5वां हिस्सा, यानी कि अगर 5 किलोमीटर की यात्रा है तो उसमें 1 किलोमीटर की बात कही गई है। ठीक, अभी सिर्फ दूरी को हमको निकालना, आपको सिखा रहे हैं दूरी को निकालना। अच्छा, यहां पे कहा गया है 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर 4 किलोमीटर की यात्रा है तो 1 हिस्सा और शेष हिस्सा। अब इसमें जो बचा वो शेष हिस्सा हो गया। देखिए आपको एक चीज हम बार बार कहेंगे, कभी भी ऐसे इतना हिस्सा करके देना। आप क्या करिएगा ना, जैसे 2 हिस्से इसके किए गए हैं, ये तो 3 हिस्से गए हैं लेकिन 2 हिस्सा आपको बताया गया है। ठीक, आप क्या करिएगा, इन दोनों बेस को एलसीएम ले लीजिए या तो गुणा कर लीजिए। सबसे आसान है गुणा कर दीजिए। बेस में 2 संख्याएं दी गई हैं, इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करते क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। आप मान लीजिएगा ना 20 आ गया, आप मानिएगा कि कुल यात्रा आपका 20 किलोमीटर का था। थोड़ा सा यहाँ पे सीखने की चीज है, आपको जो कुल दूरी माननी है ना, कुल दूरी टोटल जो डिस्टेंस मानना है, इसको मान लेना है कि आपका 20 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। कितना है, 20 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। अच्छा, अब 2 पार्ट में इस दूरी को तय किया गया है। एक तो है 1/5वां हिस्सा, 1/5 भाग 20 किलोमीटर का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, तो 1/5 यानी कि 4 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर का 1/1/4 हिस्सा क्या हो जाएगा, तो 1/4 ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। और शेष कितना हो जाएगा, तो शेष की अगर बात करेंगे तो 4 किलोमीटर ये चल दिए, 5 किलोमीटर ये, यानी कि आप टोटल 9 किलोमीटर चल दिए हैं। आपकी यात्रा टोटल 20 किलोमीटर की है, तो ये बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर का। ठीक, ये आप ऐसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्वेश्चन को करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके 3 हिस्सा में यात्रा बट गया है। ठीक, अच्छा, अब इस सवाल पे हम लोग चलेंगे। कुल दूरी की बात कही गई है, तो कुल दूरी का तो आपने 20 किलोमीटर माना है। अब समय की बात कही गई है, तो देखिए पहला हिस्सा आपका 4 किलोमीटर का है। ठीक, इस 4 किलोमीटर के हिस्से को आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा, समय 4/30 हो जाएगा। दूसरा हिस्सा आपका 5 किलोमीटर का है, इसको आप तय कर रहे हैं 25 की रफ्तार से, तो 5/25 हो जाएगा। तीसरा हिस्सा आपका 11 का है, इसको तय कर रहे हैं आप किस रफ्तार से, तो इसको तय कर रहे हैं 60 की रफ्तार से, 11/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गई कुल दूरी, ये हो गया कुल समय, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है ना, ये डिस्टेंस को मानना। अगर डिस्टेंस को मान लेंगे तब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x से करेंगे तो x/5, x/4 करेंगे, वहां से थोड़ा सा प्रोसेस आपका बढ़ता है, लेकिन वहां से भी आंसर आ जाता है। ये वाला आपका ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ऊपर तो कोई छेड़ना नहीं है, नीचे आपको क्या करना होगा, 60, 30 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 300 हो जाएगा। अब 300 हो गया तो 30 10 यानी कि 40, 25 12 25 60 और 5 यानी कि 55 हो गया। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 20 है, 300 आपका ऊपर चला जाएगा तो 20 गुणे का 300 हो जाएगा। बट्टे में आपका क्या हो गया, बट्टे में आपका 60 40 100 155 हो जाएगा। यानी कि पॉइंट में आपका आंसर जाना है, वो कह भी रहा है कि पॉइंट के एक स्थान तक जाना है। अब कितना जा रहा है इसको देख लीजिएगा, 31 हो रहा है 5 से काटने पे, और 5 चौके 20 हो रहा है। ये आपका हो गया 1200 बट्टे में 31, 1200 बट्टे में 31, 3 चौके 12, यानी 40 तो नहीं है, 40 के करीब है, 40 नहीं है। देखिए अगर ये मान लीजिए 31 से इसको 30 मान लेते हैं, अगर ये 30 होता तो 30 से काटते ना तो 3 चौके 12, ये 40 बार में कटता। ठीक है, लेकिन ये 30 से ज्यादा है, इसका मतलब है ये 40 से कम आएगा। होगा तो 40 के आसपास ही, लेकिन 40 नहीं होगा। अब 40 से ज्यादा ये नहीं हो सकता है, 40 से कम होगा, 40 से ज्यादा नहीं होगा, और 40 से इतना कम नहीं होगा, 30 के करीब तो कहीं नहीं जाएगा, और ये 25 तो एकदम नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपका बच रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको खुद से डिवाइड करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा।
आप इसको खुद से डिवाइड करेंगे, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हाल फिलहाल में ही पूछा गया था और पहले भी पूछा गया है ऐसा सवाल, तो इसको कराना जरूरी था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सवाल को करेंगे। औसत चाल का मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, समय निकालने का तरीका पता होना चाहिए और दूरी निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए अगर दूरी नहीं दिया है तो। चलिए अब यहां से इन सारी चीजों को छोड़ेंगे और हम आएंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि अब हमको दिख रहा है क्या है। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे आपको स्पीड और समय के बीच में रिलेशन को समझना होगा। स्पीड और समय के बीच में रिलेशन को समझना होगा। अगर आपको मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बताऊं, जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए आपको यहां से और 10 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक, 10 किलोमीटर दूर आपको जाना है, तो अगर आपको पता है आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो समय कम लगेगा, स्पीड आपकी कम रहेगी तो समय आपका ज्यादा होगा। यानी कि अगर इसको हम कहें तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनल को एग्जैक्ट क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा हिंदी में नहीं पता है, लेकिन जो स्पीड होता है ना, ये समय के उल्टा होता है। ऐसे आप लोग इसको अब क्या डिनोट करते हैं हिंदी में नहीं पता है, लेकिन इनवर्स रिलेशन इसका होता है। इनवर्स रिलेशन कहने का क्या मतलब है, अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय आपका घटेगा। इनवर्स रिलेशन उल्टा रिलेशन है, अगर आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज घटने लगेगी। जैसे आप अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपके द्वारा लिया गया समय यहां पे घटने लगेगा, अगर आप समय को बढ़ाएंगे तो आपका स्पीड घटने लगेगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, आपको पता है अगर आप 5 की रफ्तार से जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आपकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो समय आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का लगेगा। अगर आप क्या किए, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं स्पीड में घटा दूंगा, स्पीड को अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे तो जो आपका समय है, समय आपका 10 घंटा हो जाएगा। तो देखिए आपने स्पीड को डाउन किया, आपका समय बढ़ गया, आपने जब समय को स्पीड को बढ़ाया आपका समय घट गया। तो यही होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होता है। अब इनवर्स कहने का क्या मतलब है, इस सवाल को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से, जो उसकी सामान्य गति है, इसके 7/6 की गति से यात्रा चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। ठीक है, यदि मैं अपनी सामान्य गति के 7/6 से चलता हूं। अब सामान्य गति का 7/6, तो कभी भी ध्यान रखिएगा अगर फ्रैक्शन में चीजें दी गई हैं, जैसे क्या दिया गया है, आपको कहा गया है सामान्य गति, क्या दिया गया है, सामान्य गति, सामान्य गति के 7/6 से। तो मैं आपको कभी भी कहूंगा अगर ऐसी चीजें दी गई हैं तो आप देखिए ये जो फ्रैक्शन किया गया है ये किसका किया गया है, तो आप कहेंगे जो सामान्य गति है ना, इस सामान्य गति का 7/6 भाग की बात कही गई है। तो आपको मैं कहूंगा उसकी गति को 6 मान लीजिए, उसकी ये जो सामान्य गति है ना, इसको ये नीचे वाली संख्या मान लीजिए। यानी मान लीजिए जो उसकी सामान्य गति है, यानी कि जो वो पहले था, पहले जो उसका स्पीड था, ठीक है, जो उसकी सामान्य गति थी पहले वो 6 से चलता था, अब क्या हुआ है, अब वो अपने सामान्य गति के 7/6 से चलता है। सामान्य गति को आपने 6 माना है, अगर 6 का 7/6 भाग करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर पहले उसकी स्पीड 6 थी तो अब उसकी स्पीड 7 हो जाएगी। क्या, अगर पहले वो 6 की चाल से चलता है तो अब वो 7 की चाल से चलेगा। अगर ऐसा है तो समय उसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय उसका उल्टा हो जाएगा। अगर पहले उसको 7 घंटे का समय लगता है तो अब मात्र 6 घंटे का समय लेगा। ठीक है, अगर 6 की स्पीड थी उसने 7 कर लिया, तो अगर उसको 7 समय लगता था तो अब वो सिर्फ 6 समय लेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए स्पीड गुणे का समय बराबर दूरी, यानी कि 7 छके 42 किलोमीटर, 7 छके 42 किलोमीटर, ऐसे चीजें आप समझ सकते हैं। बस क्या करना है, स्पीड के उल्टा आपको समय को कर लेना है, समय के उल्टा आपको स्पीड को कर लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अगर ऐसा होता है तो मैं 15 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता हूं, यानी ऑफिस जाने में आपको 15 मिनट कम समय लगेगा। अगर आप स्पीड बढ़ाएं तो आपको पता है समय तो कम लगेगा। यहां पे कहा गया है 15 मिनट कम, और यहां पे आप देख रहे हैं रेशियो में आपको 1 रेशियो कम लग रहा है, तो आप कहेंगे 1 रेशियो बराबर आपका 15 मिनट हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 15 मिनट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पहले कितना समय लगता था, यानी सामान्य गति से जाते थे तो कितना समय लगता था,
अगर 1:15 के बराबर है तो 7 आपका 105 मिनट के बराबर हो जाएगा। 6 किसके बराबर हो जाएगा? 6 आपका 90 मिनट के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपको पहले 90 मिनट का समय पहले 105 मिनट का समय लगता था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करना होगा आपको। जो भी आपको स्पीड का रेशियो होगा उसके उल्टे समय का रेशियो आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आपसे पूछा गया है दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः, यानी कि पहले आप कितना समय लगते थे, तो पहले आप कहेंगे 105 मिनट का समय आपको लगता था। तो यहाँ पे आपका 105 मिनट का समय पहले लगता था, ये पहले का समय है। अब कितना समय लगा है ये भी पूछा जा सकता है, तो पूछेंगे अब स्पीड बढ़ाने के बाद आपको 60 मिनट का समय लगेगा, 90 मिनट का समय लगेगा। स्पीड बढ़ाने के बाद आपका जो समय हो जाएगा ये आपका 90 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे एक दो सवाल और होंगे। अब यहां देखिए, एक व्यक्ति अपने समान गति के 3/4 से, यानी कि पहले उसकी गति 4 थी। क्या थी? पहले उसकी गति 4 थी। नीचे वाले आपका दिखाएगा पहले उसकी गति क्या थी, ठीक है, और ऊपर वाला दिखाएगा अब उसकी गति क्या है। तो पहले वो 4 से चलता था, अब वो 3 से चल रहा है। ठीक, पहले 4 से चलता था, अब वो 3 से चल रहा है। ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्या हो गया? स्पीड का रेशियो 4:3 हो गया। आपसे मैं पूछूंगा समय का रेशियो, तो आप समय के रेशियो के लिए बस इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करते ही 3 यहां आ जाएगा और 4 आपका यहां चल जाएगा। समय का रेशियो 3:4 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है अब वो 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। आपको दिख रहा है यहां पे 3 का समय लग रहा है, यहां पे 4 का। आप कहेंगे यहां पे 1 ज्यादा लग रहा है। 1 बराबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 18 मिनट का देरी हो रहा है, यानी 1 बराबर 18 मिनट हो रहा है। तो 3 बराबर 18 तिया का 54 मिनट हो जाएगा, और 4 बराबर 18 चौके 56, 18 चौक 72 मिनट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। सामान्य समय की बात कही गई है, तो सामान्य समय तो उसका 54 मिनट का है, यानी सामान्यतः वो 54 मिनट पे पहुंचता है। अगर अब पूछा जाए तो अब वो 72 मिनट ले रहा है, यानी कि 18 मिनट की देरी से 72 मिनट में अब वो ऑफिस में पहुंच रहा है। ठीक, ऐसे आपको सवालों को करना है, और ये आपके कुछ एक आध सवाल थे। अच्छा, इसमें एक सवाल और आपको मैं दिखाऊंगा जिसको देखेंगे, इस सवाल को देखेंगे। देखिए सवाल सेम है, बस सवाल को पहचानना होगा। सवाल सेम है, आप देखेंगे अब ये सवाल सेम कैसे है। एक रेलगाड़ी है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। ठीक है, अगर ये रेलगाड़ी 40 की रफ्तार से चलती है तो एकदम अपने समय पर पहुंच जाती है। ठीक, ये इसका नॉर्मल टाइम है। नॉर्मल टाइम है कि 40 से चलेगी तो समय पर पहुंच जाएगी, यहां पे कोई देरी नहीं होने वाली है। लेकिन यदि वह 35 से चलेगी, अब आपको पता है 40 से जब समय से पहुंच रही है, तो अगर वो 35 की रफ्तार से चलेगी तो उसको देरी तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? स्पीड। यहां पे आपको दिया गया है स्पीड का रेशियो, तो आपको क्या कहा गया है, अब यहां से चल रही है तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसका यात्रा की दूरी कितनी है, अब आपको दूरी बताना है। तो अब यहां पे आप दूरी कैसे बताएंगे, तो दूरी के लिए आपको सबसे पहले तो समय निकाल लेना होगा, और समय निकालते आपको चाल दी गई है तो चाल से आप दूरी निकाल लेंगे। ये आपको स्पीड दिया गया है। अब इसका क्या करेंगे, देखिए पीछे के सवालों में आपने स्पीड का रेशियो यूज किया है, तो यहां पे आपको स्पीड दिया गया है तो इसका भी रेशियो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर स्पीड 40 और 35 की है तो स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 से 40 कटेगा 8 बार में, और ये कटेगा 7 बार में, यानी इनके स्पीड का चालों का रेशियो हो जाएगा 8:7। इनके चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो 8:7 हो जाएगा। आपसे मैं पूछूं समय का रेशियो, तो समय का रेशियो कहेंगे अगर पहले 7 का समय लगता था तो अब 8 का समय लगेगा। यानी यहां पे देख रहे हैं कि आप 1 ज्यादा लग रहा है। क्या हो रहा है, यहां पे 1 ज्यादा लग रहा है, और यहां पे कहा गया है कि अब वो 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। कितनी देरी से पहुंच रही है, तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है, यानी कि 1 बराबर आपका 15 मिनट हो जाएगा। ठीक, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। अब आप यहां पे आपको दूरी निकालनी है ना, तो सबसे पहले आपका समय निकलेगा। 15 सते क्या हो जाएगा, 15 सते हो जाएगा 105, यानी कि पहले उसको 105 मिनट का समय लगता था, और 15 अठे हो जाएगा 120, यानी कि अब उसको 120 मिनट का समय लगता है। अब देखिए आपके पास समय दिया हुआ है। ठीक, ये चाल पता है, यहां पे वो 40 की रफ्तार से चलेगी अगर ट्रेन, तो उसको 105 मिनट का समय लगेगा।
अगर 35 की रफ्तार से ट्रेन जाएगी तो उसको 120 मिनट का समय लगेगा। कहीं से भी गुणा करके आप अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको डिस्टेंस ही निकालना है, दोनों जगह से आपकी दूरी सेम आएगी, ठीक, दोनों जगह से दूरी सेम आएगी। अब देखिए निकालना आसान कहां से है, तो निकालना यहां से ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि 120 मिनट बराबर सीधे ये 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो गया ना। और यहां पे क्या है, आप देख रहे हैं कि अगर 35 की रफ्तार से चल रही है तो ट्रेन को 2 घंटे का समय लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ट्रेन 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। क्या, ट्रेन की जो दूरी है, ट्रेन का जो डिस्टेंस है, ये इसका 70 किलोमीटर का है। ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, ट्रेन 70 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रेन 70 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है, ठीक है। यहां से भी निकालेंगे, यहां से निकल जाएगा, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 105 मिनट को। 105 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 40 की रफ्तार से चल रही है, 105 मिनट का समय लग रहा है, इसको घंटा में बदलेंगे, नीचे 60 से गुणा करना पड़ेगा। 20 दूने का 40, 20 तिया का 60, 3 से गुणा करेंगे, 50 बार में कटेगा, अरे 40 से 35, अच्छा 150, 105 है ना, 105 बट्टे का है 60, 2 बार में कटा, 3 बार में, 3 से कटेगा 35 बार में, यानी कि 35 दूने का 70 किलोमीटर यहां से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर आपका हो जाएगा, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन सी 70 किलोमीटर आपका डिस्टेंस यहां पे होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे सवालों को करेंगे। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, क्योंकि ये कई तरह से आता है। जैसे आपने देखा यहां पे तो आपको ये दे दिया 3 बट्टे का 4, 5 बट्टे का 4। इस चाल को ना ऐसे भी लिख सकता था कि अगर पहले उसके चाल का रेशियो, पहले का और अब के चाल का रेशियो आपको दे देता 3:4, तो चीजें सेम है, 3 बट्टे का 4 लिखा हो, 3:4 लिखा हो, समय सेम है, ठीक है। एक तरीका ये था पूछने का। दूसरा तरीका ये पूछने का था कि आपको स्पीड दे दिया जाए, अगर स्पीड दे दिया जाएगा तो आप चाल का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक, 2 तरीका हो गया। सेम क्वेश्चन को तीसरा ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए कई तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। कितनी देरी से पहुंचता है, तो ये 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो देखिएगा सवाल पूछने के तरीके कई हो सकते हैं। अब कहा गया है ना, अपनी सामान्य गति के 60% गति से, यानी अगर मान लीजिए वो पहले 100 की रफ्तार से चलता है तो अब उसकी रफ्तार कितनी है, 60% है, यानी कि 60 की रफ्तार से चल रहा है। अगर पहले 100 की रफ्तार से चल रहा है तो अब 60 की रफ्तार से चलेगा। तो अगर मैं कहूं कि इनके चालों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनके चाल का रेशियो 20 से काटेंगे 5 रेशियो का 3 हो जाएगा। ये इनके चाल का रेशियो हो गया। अगर मैं कहूं इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो, तो आप कहेंगे इनके जो समय का रेशियो हो जाएगा ये 3 रेशियो का 5 हो जाएगा। ये हो गया ना, ये हो गया 5-3 चाल का रेशियो, ये हो गया 3-5 इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 घंटा और 40 मिनट देरी से पहुंचेगा। यहां पे दिख रहा है रेशियो में 2 रेशियो की देरी हो रही है, यानी 2 रेशियो बराबर 1 घंटा 40 मिनट होगा। 1 घंटा 40 मिनट यानी कि मिनट में बदल देंगे तो ये आपका 100 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 100 मिनट आपका हो जाएगा, और 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 50 मिनट हो जाएगा। कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। सामान्य समय पूछा गया है, सामान्य समय यानी कि 5 तिया का 50 गुणे का 3, सामान्य समय कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो सामान्य समय है उसको 150 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 150 मिनट का समय लग रहा है। अब 150 मिनट का मतलब क्या है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 150 मिनट को घंटा में बदलना चाहते हैं तो 60 मिनट के 1 घंटे होते हैं, 60 से भाग देंगे। 6 दूने का 12 यानी कि 2, 30 बट्टे का 60 आपके पास बचेगा, और 30 दूने का 60 कट जाएगा, 2 सही 1 बट्टे का 2, यानी कि 2.5 घंटे का समय लगेगा। पहले उसको सामान्य समय जो था ना उसका 2.5 घंटे का था। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे कई तरह से आपसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज में आ सकता है, रेशियो में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे खत्म करेंगे। एक इस पे और सवाल है, इसको आप लोग देखिएगा। एक सवाल और है, जैसे ये सवाल है, अभी तक आप सुन रहे थे कि जो स्पीड है उसको समय का, जो आपका समय है चाल का उल्टा है। जैसे यहाँ पे कहा गया है ना, 3 कारों की गति 1, 3 और 5 के अनुपात में है। गति का अनुपात आपको दिया गया है, इनके स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या है, आपको दिख रहा है 1, 3 और 5 का अनुपात है, ठीक।
इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात आपको बताना है। देखिए, अब ये जो रेशियो आप लोग स्पीड का लेते हैं ना, तो स्पीड का रेशियो तभी लिया जाता है जब आपकी दूरी समान हो। दूरी समान हो, जैसे आपने हर क्वेश्चन में देखा है कि ये घर से निकल के ऑफिस तक जा रहा था, ठीक, एक दिन इसका स्पीड कुछ और था, दूसरे दिन स्पीड कुछ और था, दूरी आप हर केस में समान देखे हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया है दूरी समान है। अगर समय का रेशियो ये है स्पीड का, तो आपका समय का रेशियो क्या होगा, अब इस चीज को ढूंढना होगा। अब आपने देखा कि जो 2 वाला था, 2 में तो आपने इधर इधर कर लिया, हो गया। वो 2 वाला क्या था, आपने उसका फ्रैक्शन ही किया था, रेसिप्रोकल ही किया था। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आप इसको उल्टा करेंगे तो एक तो 1/1 हो जाएगा, एक 1/3 हो जाएगा, और ये आपका 1/5 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1, 1/3 और 1/5 का आपका यहाँ पे रेशियो होने वाला है। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अब ये रेशियो हो गया, लेकिन समय का रेशियो आपको सारे ऑप्शन में एक नॉर्मल फ्रैक्शन दिया है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको बदलना आपको आता होगा, बिल्कुल सीखे होंगे रेशियो में आप लोग। 1/1 है, 1/3 है, 1/5 है। इसको बदलेंगे कैसे, तो इसको बदलते हम कैसे हैं, इसके बेस में लिखे गए संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेते हैं। कभी भी फ्रैक्शन को हटाना हो ना, कभी भी कोई भी चीज फ्रैक्शन में दिया हो उसको हटाना हो, उसके बेस की संख्याओं का आप एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम हो जाएगा 15। इस 15 को आप गुणा कर देंगे तीनों में, 15 को आपको तीनों में गुणा करना होगा। यहां भी 15 से गुणा करना होगा, यहां भी करना होगा, यहां भी करना होगा। कितना हो जाएगा, ये 15 से गुणा करेंगे, ये तो 15 हो गया, ये 3 से 5 बार में कटेगा, 3 × 5 = 15, और यहां पे 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 रेशियो का 5 रेशियो का 3, ये इनके समय का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 15, 5 और 3 का होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो 15, 5 और 3 का होगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अब आप लोग सोच रहे हो यहां कुछ अलग किया गया, यहां अलग नहीं किया गया है। जब रेशियो 2 होता है ना, जैसे ये यहां पे भी समय का रेशियो हमने ऐसे ही निकाला है, 1/5 रेशियो का 1/3 ही करके निकाला है, लेकिन सिर्फ 2 रेशियो होता है ना, तो नॉर्मल हम लोग इसको यहां गुणा कर देते हैं, इसको यहां गुणा कर देते हैं। तो वही कहा गया है, इसको यहां लिखा गया है। यहां पे भी आप वही चीज कर रहे हैं, लेकिन 2 में हमको करना आसान होता है, और जब 3 और 4 रेशियो होता है ना, वहां पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आप लोग इस सवाल को करेंगे। आपके द्वारा लिए गए समय का रेशियो हो जाएगा, इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो 15, 5 और 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक सवाल और है, ये सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यही इस्तेमाल होगा, यहां पे भी इस कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से इस सवाल को हम लोग कर देंगे। अब कैसे होगा देखिएगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, 1 मिनट क्या होगा भाई, एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी, अब 3 किलोमीटर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, अगर वो 10 से चल रहा है तो यहां पे अब वो अगर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए, तब क्या होता है, इस चीज को देखिएगा, तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। अब यहां पे देख रहे हैं, घर से निकल रहा है, कहीं से भी निकल रहा है, और अपने ऑफिस जा रहा है। दोनों केस आपका ऑफिस का ही दिया गया है। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करना बहुत ही आसान है। अगर समय के बारे में आपको पता चल जाए कि कितना समय, दोनों के बीच में समय का अंतर क्या है ना, तब आप चीज को सीख जाएंगे। और कैसे होगा इस चीज को देखिएगा, कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, एक जगह क्या है, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप कहेंगे ये जो पहले था ना 10 की स्पीड से जा रहा था, और अब ये 13 की स्पीड से जा रहा है। ठीक, देखिए क्या हुआ है, आप 10 की स्पीड से गए, पता चला कि अरे हम तो 6 मिनट लेट हो गए। ठीक, अगले दिन आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाया और आप 13 की स्पीड से चलने लगे। अगर 13 की स्पीड से गए तो आपको पता चला अच्छा आज तो 6 मिनट पहले ही पहुंच गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूरी क्या है, एग्जैक्ट समय क्या है, इस तरह की चीजें आपसे सवाल में पूछी जाएंगी। तो देखिए, सबसे बेस्ट मेथड जो है कैसे आप लोग करेंगे,
स्पीड आपका पहले 10 था, अब आपने बढ़ा के 13 कर लिया, स्पीड का रेशियो पता चल गया, 10 से 13 हो गया। अच्छा, अब यहां पे आप समय की बात करेंगे, अगर आप समय की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए पहले आपको 13 समय लगता था तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 का समय लगेगा। ठीक है, स्पीड को क्या किया है आपने, स्पीड को 10 से बढ़ा के 13 किया है, तो जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर स्पीड का रेशियो मैं कहूं 10 और 13 का है तो समय का रेशियो 13 और 10 का हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपको दिख रहा है यहां पे ज्यादा समय लग रहा था, यहां पे कम समय लग रहा है, आपको यहां पे भी दिख रहा है यहां पे लेट पहुंच रहा था, यहां पे जल्दी पहुंच रहा है, तो यहां पे समय कम लग रहा है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, इतना तो हो गया, अब यहां पे समय कैसे लाएंगे, इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट देखना होगा। देखिएगा कैसे होगा। अच्छा, एक चीज आप सोचिए, आपको समय का अंतर देखना है ना, यहां पे देखना है ये जो समय के जो इनका अंतर है 3 रेशियो का, ये 3 रेशियो आखिर बराबर किसके हैं। इस चीज को कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको देखना होगा। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके ऑफिस का समय 10 बजे का है, ठीक, 10 बजे आपके ऑफिस का समय है, ठीक, अगर आप 6 मिनट लेट होते हैं तो ऑफिस में कितने बजे पहुंचेंगे, सबसे पहले ये बताना होगा। अगर आप 6 मिनट लेट हो गए यानी कि 10:06 पर आप ऑफिस पे पहुंचे, ठीक है, कितने बजे ऑफिस में पहुंचे हैं, तो आप कहेंगे अगर मैं 6 मिनट लेट हूं तो मैं 10:06 पे ऑफिस में पहुंचूंगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप 6 मिनट जल्दी ही ऑफिस पहुंच गए हैं, तो अगर 10 बजे का टाइम था तो आप कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो 9:54 पे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया हूं। ठीक, 9:54 पे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया हूं। अगर मैं पूछूं इन दोनों समयों के बीच का अंतर कितना है तो आप क्या कहेंगे, अब यहां पे आप 6 मिनट पहले चले गए और यहां पे आप 6 मिनट बाद चले गए, तो ये 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद यानी कि टोटल मिला के समय में कितने का अंतर है, तो कहेंगे दोनों समय के बीच में 12 मिनट का अंतर है। बस ये चीज आपको पकड़ना है। एक जगह देखिएगा, एक जगह आप लेट पहुंचे हैं और एक जगह आप देखिए, एक जगह आप लेट पहुंचे, एक जगह आप जल्दी पहुंचे। ठीक है, इन दोनों समयों के बीच का दूरी क्या है, इन समयों के बीच का जो है अंतर वो 12 मिनट का है। ठीक, इस चीज को बस समझ जाइएगा। अगर एक जगह आप देरी से पहुंचे हैं, एक जगह पहले पहुंचे हैं, तो दोनों समय के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों समय को आपको जोड़ना होगा यानी कि 12 मिनट होगा। बस इस चीज को सीख जाएंगे तो क्वेश्चन होने लगेंगे। देखिए, आपने स्पीड का रेशियो लिया तो आपको समय का रेशियो मिल गया। अब पता चला एक जगह पहुंचने में आपको 13 रेशियो का समय लगा, एक जगह पहुंचने में 10 रेशियो को, यानी कि यहां पे जब यहां पे गए हैं आपको 3 रेशियो का समय कम लगा है। यानी कि जब आप जल्दी पहुंचे हैं ना तो आपको दिख रहा है आप देर वाले से 12 मिनट पहले पहुंच गए हैं। ठीक, आप इससे 12 मिनट पहले पहुंचे हैं यानी कि 3 रेशियो बराबर आप कहेंगे कि 12 मिनट हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 6 मिनट हो जाएगा, 13 रेशियो बराबर 13×5 = 65, 13×6 = 78 मिनट हो जाएगा, और 10 रेशियो बराबर आपका 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप 10 की रफ्तार से जाते हैं तो आपको 78 मिनट का समय लगता है, अगर आप 13 की रफ्तार से जाते हैं तो आपको 60 मिनट का समय लगता है। ऐसा ही होगा ना, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×6 = 78, एक जगह आप लेट हैं, 1 रेशियो बराबर, अरे 3 रेशियो बराबर 4 मिनट होगा। वही कह रहे कहां से गलती हो रहा है, 3 चौके 12 होगा ना, 1 रेशियो बराबर 4 मिनट होगा। अब देखिए यही गलती होता, आप लोग बार बार लिखते कमेंट में, गलत हो गया। 1 रेशियो बराबर 4 मिनट, 13 चौके 52 और 10 चौके 40, यानी कि यहां पे आपको 40 मिनट का समय लग रहा है और यहां पे आपको 52 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं दूरी के बारे में तो आपको पता है चाल आपको दिया गया है, एक जगह 10 की चाल है, एक जगह 13 की चाल है। 10 की चाल से जा रहे हैं 52 मिनट का समय लगा, 13 की चाल से जा रहे हैं 40 मिनट का समय लगा। अब आपसे यहां पे दूरी पूछी गई है तो दूरी आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। दूरी मुझे लग रहा है पॉइंट में आएगा क्या, अगर ये 13 है तो 13 में तो पॉइंट में दूरी जाएगा, 3 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है ना, यानी 10 से 13 कर देगा, यहां से भी जाएगा 52 यानी 4 15, ये तो पॉइंट में जाएगा भाई। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए अगर आपकी स्पीड 13 की है, ठीक,
अगर आपकी स्पीड 13 की है, आपको 40 मिनट का समय लग रहा है, तो ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलेंगे, 40 बट्टे का 60 हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 3 हो जाएगा, 13 दूने का 26 बट्टे का 3 हो जाएगा, 26 बट्टे का 3 करेंगे यानी कि 8 किलोमीटर के करीब में ये जाएगा। 3 अठे 24, कुछ गलती तो नहीं होनी चाहिए इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गलती हुई है। एक जगह 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, एक जगह दोनों समय के बीच में 12 मिनट का अंतर होना चाहिए जो कि है, और अगर 6 मिनट की देरी से जाएगा तो ये 56 हो जाएगा, ठीक है, 12 6 58, ठीक है, 12 6 ठीक है, 46 सही है। यानी कि आपकी जो दूरी हो जाएगी ये 26 बट्टे का 3 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 26 बट्टे का 3 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 26 बट्टे का 3 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक। यहां से भी निकालेंगे, यही आंसर आपका आने वाला है, 52 बट्टे का 60 करेंगे, 26 बट्टे का 3, यहां से भी 26 बट्टे का 3 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस सवाल को करना है। एक सवाल और करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। इसको करिए आप सभी लोग, इसको खुद से करके देखेंगे। इसको पहले तो आप खुद से करके देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है एक एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का नाम दिया गया है त्रिवेणी, त्रिवेणी होगा। त्रिवेणी एक्सप्रेस की औसत गति जो है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है, ठीक। अगर इस गति से जा रही है तो वो 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, अगर वो 60 की रफ्तार से जाती है तो वो 25 मिनट पहले ही पहुंच जाएगी, ठीक। आपसे पूछा गया है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया है, आपको कहा गया है एक जगह वो 50 की रफ्तार से जा रही है, दूसरी जगह ये ट्रेन आपकी 60 की रफ्तार से जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का रेशियो दे दीजिए, तो आप कहेंगे स्पीड का रेशियो जो है ये 5 और 6 का हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आप समय का रेशियो निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल आप यहां से समय का रेशियो निकाल देंगे। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो आपका 6:5 हो जाएगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो 6:5 यहां पे होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखना है दोनों समय के बीच का अंतर क्या है। तो वही चीज है, एक जगह आप मान लीजिए ये आपका समय है, इस समय पे पहुंचना है, ठीक है, ये कुछ भी समय है, मान लीजिए 10 बजे पहुंचना है, तो एक जगह तो आप 15 मिनट लेट हो रहे हैं और दूसरी जगह आप 25 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एक जगह क्या है, आप 15 मिनट लेट हुए हैं, 15 मिनट लेट इधर होंगे, ठीक है, और एक जगह आप 25 मिनट पहले पहुंच गए हैं। मैं आपसे पूछूंगा दोनों समय के बीच का अंतर, तो आप कहेंगे दोनों समय के बीच का 40 मिनट का अंतर है, ठीक। कैसे? देखिए यहां पे आपको मान लीजिए 10:15 पे पहुंचे और यहां पे आप 9:35 पे पहुंचे, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक 40 मिनट का अंतर है, यानी कि आप कहेंगे इस समय के बीच में एक रेशियो का अंतर है और एक रेशियो बराबर आपका 40 मिनट है। दोनों समय के बीच का कितने का अंतर है? तो दोनों समय के बीच के 40 मिनट का आपका अंतर है। अब आपको यहां से दूरी निकालनी होगी, दूरी आप निकाल सकते हैं। अगर एक रेशियो बराबर 40 मिनट है तो 6 रेशियो बराबर 240 मिनट हो जाएगा और आपका 5 रेशियो बराबर 200 मिनट हो जाएगा, ठीक। आपको दूरी निकालनी है, दूरी कहीं से भी निकाल सकते हैं, इससे निकालेंगे आसान पड़ेगा क्योंकि 240 मिनट बराबर आपका 4 घंटा होगा। अगर 4 घंटा है और 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड से गए हैं, 4 घंटे का समय लगा है, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस आराम से निकाल देंगे। 50 की स्पीड है, 4 घंटे का समय लगा है, यानी कि 4 पंजे का 20, आपको 200 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। क्या है? 200 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। अच्छा, अगर मैं इस सवाल में पूछूं कि एग्जैक्ट जो समय लगना चाहिए वो कितना समय लगना चाहिए, यानी कि आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ही पहुंच जाए, एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, ऑन टाइम अगर ये ट्रेन पहुंचना चाहती है तो ये ट्रेन को कितना समय लगेगा, अगर ये पूछा जाए तो कैसे होगा। तो देखिए, अगर ये पूछा जाए तो कैसे होगा, देखिएगा, अगर ये ट्रेन 50 की स्पीड से जाती है तो इसको 240 मिनट का समय लगा है, ठीक। लेकिन 240 मिनट का समय क्या है, यहां पे ये ट्रेन लेट है, तो ट्रेन लेट कितनी है, ट्रेन यहां पे 15 मिनट लेट है, यानी कि ये 240 मिनट क्या है, ये ऑन टाइम से 15 मिनट ज्यादा है, यानी जो ट्रेन को एग्जैक्ट समय लगना चाहिए ये 225 मिनट का इसको समय लगना चाहिए। जो एग्जैक्ट अगर ऑन टाइम ये ट्रेन चलना चाहती है तो इसको इस दूरी को 225 मिनट में तय करना होगा। यहां से भी निकाल सकते हैं, इस ट्रेन को 200 मिनट का समय यहां पे लग रहा है, लेकिन ये 200 मिनट में क्या है, ये ट्रेन आपकी 25 मिनट पहले पहुंच गई है, यानी कि इसको 25 मिनट के बाद पहुंचना था।
अगर 25 मिनट के बाद पहुंचती तो इस ट्रेन को कितने बजे पहुंचती? ये ट्रेन आपकी 225 मिनट का समय लेती और 225 मिनट में ये ट्रेन आपकी पहुंचती। यानी कि ट्रेन का जो एग्जैक्ट समय अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि ट्रेन अगर चाहे कि ना पहले पहुंचे ना बाद में पहुंचे, एकदम टाइम पे पहुंचे, तो कितना समय लेना चाहिए? तो आप कहेंगे अगर आप एकदम टाइम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको 225 मिनट के समय में यहाँ पे पहुंच जाना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सवालों को करेंगे। एक सवाल मैं आपको इस पे और दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा और चीजें समझ में आएंगी। अब इस सवाल को पहले तो आप लोग खुद से लगाएंगे, पहले आप लोग खुद से लगाएंगे जितना भी कर पाए, और उसके बाद देखिए समय के बीच के अंतर कितना आ रहा है, बस इतना समझ जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दोनों समय के बीच का अगर आप अंतर निकाल लेते हैं, दोनों समय के बीच का अंतर निकाल लेंगे तब तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब क्या है इस सवाल में, आपको दिख रहा है यदि कोई गाड़ी है, ये अगर 40 किलोमीटर की दूरी से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तो 11 मिनट की देरी हो रही है। ठीक, अच्छा अगर ये मान लीजिए 50 की भी रफ्तार से चल रही है तो यहाँ पे भी देरी ही हो रहा है। अब पीछे के सवालों में दे रहा था एक जगह लेट हो रही थी, एक जगह समय पे पहुंच रही थी, यहाँ पे दोनों केस में देरी ही हो रहा है। तो अब समय के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इस चीज को थोड़ा सा आपको सीखना होगा। पहले का प्रोसेस में कर देता हूं, आपको ये स्पीड दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो आप कहेंगे कि 4:5 हो जाएगा। आपसे मैं पूछूंगा समय का रेशियो, तो आप कहेंगे समय का रेशियो जो है ये 5:4 हो जाएगा। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों समयों के बीच की अंतर क्या है, तो दोनों समय का बीच का अंतर आप लोग कैसे निकालेंगे, इस चीज को देखिएगा। देखिए क्या हो रहा है ना, एक जगह देखिए, मान लीजिए आपको मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर 10 बजे पहुंचना है, ठीक, एक जगह क्या हुआ है कि आप 11 मिनट की देरी से पहुंचे हैं, यानी कि आपको एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचना था, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पे 10:11 पे पहुंच रहे हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि यहां पे 5 मिनट का देरी हो रहा है, यानी 10 बजे पहुंचना तो था लेकिन आप पहुंच रहे हैं 10:05 पे। देरी आप दोनों ही केस में किए हैं, देरी आप दोनों केस में किए हैं। मैं कहूंगा दोनों समय के बीच का अंतर क्या है, अगर देखिए, अगर मान लीजिए एक बार आप गए, मान लीजिए आज गए हैं, आप आज पहुंच गए हैं 10:11 पे ऑफिस में, ठीक, फिर से आप कल गए तो कल आप पहुंचे हैं 10:06 पे, यानी क्या हुआ, आप ऑन टाइम में नहीं, आप बस क्या है, आप बस पहले से 6 मिनट पहले आ गए हैं। यानी दोनों समय का बीच की दूरी क्या है, 6 मिनट की, दोनों समय के बीच की दूरी क्या है, मात्र 6 मिनट की दूरी है। ठीक है, यानी आप यहां पे कहेंगे अगर एक जगह 5 रेशियो लग रहा है, एक जगह 4 रेशियो लग रहा है, तो आप एक जगह क्या हो रहा है, 1 रेशियो का समय कम ले रहे हैं, और 1 रेशियो बराबर यहां से पता चल रहा है कि 6 मिनट है, यहां पे तो 6 मिनट ही तो कम ले रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर आपका 6 मिनट हो जाएगा। 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6 पंजे का 30 मिनट, और 4 रेशियो बराबर आपका 6 चौके 24 मिनट हो जाएगा। ठीक, अच्छा 30 मिनट कहने का मतलब है आधा घंटा, आधा घंटा हो गया ना। अच्छा अगर आप 40 की रफ्तार से जा रहे हैं, अच्छा यहां तो डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे समय की बात करूं, सॉरी समय की बात कर रहा हूं, अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए आप जा रहे हैं 40 की रफ्तार से, आपको समय लगा है आधे घंटे का, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर की आपकी दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी 20 किलोमीटर की हो जाएगी। अब यहां पे देखिए पूछ दिया ना सही समय क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट जो समय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अब यहां देखिए आप दोनों जगह से निकाल सकते हैं। यहां आपको दिख रहा है कि 24 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है, 24 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में आप 5 मिनट लेट है। कितना लेट है, 5 मिनट लेट है, यानी कि जो एग्जैक्ट समय लगना चाहिए उससे आप 5 मिनट ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि आपको जो 24 मिनट मिला है ये 5 मिनट ज्यादा है। आपको अगर टाइम पे पहुंचना चाहते हैं तो 5 मिनट और पहले पहुंचिए, यानी कि जो एग्जैक्ट समय हो जाएगा ये आपका 19 मिनट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट समय आपका 19 मिनट का होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ये क्या यहां से ला सकते हैं, यहां से भी ला सकते हैं आप लोग। देखिए यहां पे आपको कितना समय लग रहा है, यहां पे आपको 30 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन ये जो है ना ये 30 मिनट, यहां पे भी आप लेट हैं। पहले केस में आप कितना लेट थे, पहले केस में आप 11 मिनट लेट थे। कितना लेट थे, आप 11 मिनट लेट थे, यानी कि 30 मिनट लगा है ना, तो इसमें आप 11 मिनट लेट है। आपको अगर समय पे पहुंचना है तो इससे 11 मिनट पहले पहुंचिए।
30 में से 11 घटाएंगे आपको, यानी कि 19 मिनट में यहां पे पहुंचना होगा। कहां पहुंचना होगा? आपको 19 मिनट में पहुंचना होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसमें कई सारे तरीके पढ़े होंगे, बहुत ही लेंदी तरीके भी इसके होते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। डिस्टेंस भी निकल जाएगा, सही समय भी निकल जाएगा, सारी चीजें आप यहां से एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये वाला टाइप भी हमारा हो गया, इस टाइप को भी हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं अगला टाइप क्या है। अब आपके अगला टाइप क्या है इसको आप लोग देखेंगे। देखिए, अब ये वाला आपका टाइप है, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, इसको नेक्स्ट लिख लीजिएगा। इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए। अब इस नेक्स्ट टाइप में क्या है, इस चीज को आप देखेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी है, अगर ना रुके तो वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, और रुकने के साथ वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अब देखिए क्या हुआ, एक ट्रेन है, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेन को कहीं जाना है, तो ट्रेन को आपको पता है मजबूरी है, रुकनी पड़ेगी, ठीक। अगर ट्रेन रुकती है, नहीं, अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी चलती है, ठीक है। अगर ना रुके तो उसको 72 किलोमीटर की दूरी वो चलेगी, ठीक। अगर ट्रेन रुक जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी दूरी चलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर की ही दूरी चलेगी। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रेन आखिर कितने देर रुक रही है। अब ये कैसे पता लगेगा, तो इसको पता करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए कैसे निकाल लेंगे, आपको बस निकालना है ना रुकने का समय। ट्रेन के रुकने का समय अगर कभी भी निकालना होगा तो रुकने का समय बराबर आप कहेंगे, रुकने का समय कितने देर यानी वो ट्रेन रुकती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों चालों का अंतर कर लेंगे। आप क्या करेंगे, चालों का अंतर, ठीक, चालों का अंतर, और बटे में क्या करेंगे, बटे में आपको बिना रुके चली गई चाल, ठीक है। जब नहीं रुक रहे हैं, बिना रुके चाल, ठीक, ये कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिना रुके चाल, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए चालों का अंतर क्या है, चालों का अंतर आप देखेंगे, एक तो 72 है और 72 में से 60 घटाएंगे तो चालों का अंतर हो जाएगा। बिना रुके चाल क्या है, बिना रुके चाल आपकी 72 है। ये जो समय आएगा ये मिनट में आएगा, ठीक। आपका ये जो समय आएगा ये मिनट में आएगा, और क्वेश्चन आपसे घंटा में पूछा गया है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए आपको 60 से गुणा करेंगे, तो ये बराबर आपका मिनट में समय आएगा। ध्यान रखिएगा, मिनट में समय आएगा। अगर 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में समय आपका आएगा। और बाकी ये जो समय आ रहा है, ये समय सिर्फ इतना देखेंगे तो घंटा में है, और इसको लगा देंगे 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। क्या हो रहा है, ऊपर आपका 12 हो रहा है, नीचे आपका 72 हो रहा है। 60 से गुणा करेंगे तो 12 छक 72, और 6 से काट देंगे 10 बार में, तो क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा ये ट्रेन 10 मिनट के लिए बीच में रुक रही है। कितना रुक रही है, तो ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुक रही है। ये ट्रेन जहां भी रुक रही है, ये बीच में ऑप्शन ए यानी कि 10 मिनट ये ट्रेन आपकी रुकी है, ठीक। ऐसे करेंगे आप सवाल को। तो इसी तरह एक सवाल और करके दिखा दीजिए ताकि भरोसा हो जाए कि आप सवाल को कर सकते हैं। क्या खुद से कर सकते हैं आप इस सवाल को? देखिए कहा गया है एक रेलगाड़ी है, अगर ना रुके, बिना ठहराव के 80 किलोमीटर की औसत गति है, और ठहराव के साथ यानी कि रुकती है तो रुकने के बाद उसका 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति है। रेलगाड़ी औसतन कितना प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? अगर 1 घंटा चल रही है तो 1 घंटे में वो औसतन कितना रुक रही है? तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, इनको बताना है ना कितना देर रुकी है। आपको चालों का अंतर कर लेना है, 80 में से 64 घटा लेना है। बिना रुके अगर चले तो कितनी दूरी चलेगी, तो 80 किलोमीटर का उसका स्पीड है। समय को मिनट में रखना है तो 60 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला समय घंटा में आएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 80, यहां हो जाएगा 60। 16 पंजे 80 और 5 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, यानी कि ये जो ट्रेन है ये आपकी ट्रेन 12 मिनट के लिए रुक रही है। स्टॉपेज टाइम क्या हो जाएगा, स्टॉपेज टाइम आपका हो जाएगा, स्टॉपेज टाइम क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रेन का रुकने का समय जो हो जाएगा 12 मिनट, ये ट्रेन आपकी रुक रही है। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी, ठीक। लेकिन हाँ पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, हाल फिलहाल में भी पूछे गए हैं, तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ सवाल नहीं है। चलिए ऐसा ही एक और आसान सा सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे छोटे ना इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसको कराना भी पड़ता है, तो हम लोग कराते भी हैं।
जब पूछा जाता है, एक बार भी पूछा गया है ना, अगर आपके एग्जाम में एक बार भी पूछा गया है, इसका मतलब है उसको कराना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर एक बार पूछा है तो आगे भी पूछने के उसके चांसेस है, आगे भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी जो एक बार ही पूछेगा। इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है, इस चीज को आप देखेंगे। इसमें कहा गया है ना, मैं कुछ दूरी पैदल चलता हूं और वापस में सवारी से आने से कुल 37 मिनट लगते हैं। ठीक, क्या हो गया, अगर दोनों ओर से आप पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, आपको बताना है अगर दोनों ओर सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन के पहले लैंग्वेज को समझिएगा। देखिए, मान लीजिए मैं यहां हूं, मुझे यहां से स्कूल जाना है, ठीक, अगर मैं स्कूल तक पैदल चला जाऊं और उधर से अगर टेम्पू पकड़ के चला आऊं तो मुझे जो समय लगेगा वो आपका 37 मिनट का समय लगेगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं इधर से भी पैदल जाऊं उधर से भी पैदल आऊं तो मुझे जो समय लगेगा वो टोटल 55 मिनट का लगेगा। आपसे सवाल कर रहा है कि अगर आप इधर से भी टेम्पू से जाएं उधर से भी टेम्पू से आए तो कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। देखिएगा, तो अब मैं क्या लिखूंगा ना, इसको जो ये पैदल लिखा है, इस पैदल को मैं डिनोट करूंगा पी से। ठीक, बार बार पैदल लिखने से अच्छा है इसको मैं पी से डिनोट करूंगा। यानी अगर आप पैदल चलते हैं, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको पी मिनट का समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, अगर आप सवारी से जाते हैं तो आप मान लीजिए कितना समय लगेगा। अगर आप सवारी से जाते हैं तो आप मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। पैदल अगर आप चलते हैं तो आपको x मिनट का समय लगेगा एक साइड का। अगर मान लीजिए ये आप यहाँ पे है और यहाँ पे जाना है, पैदल गए तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए आपको x मिनट का समय लगा, और जब वापस अगर आप टेम्पू पकड़ के आए तो मान लीजिए आपको y मिनट का समय लगा। ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक, अगर इस दूरी को आप करते हैं पैदल, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पैदल गया, आप पैदल गए तो आपको x मिनट का समय लगा, आप वापस आए तो सवारी पकड़ के आए हैं, आपको y मिनट का समय लगेगा। टोटल समय कितना हो रहा है, टोटल समय आपका 37 मिनट का हो रहा है। ठीक, दूसरे केस पे चलिए। दूसरे केस में अगर आप यहां से यहां तक पैदल गए हैं तो आपको x मिनट का समय लगेगा, और यहां से यहां तक पैदल वापस भी आए हैं तो इसमें भी आपको x मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल आपको 55 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, अब देखिए x प्लस एक्स ये आपका 2x हो जाएगा, 2x बराबर आपका 55 मिनट होगा। ठीक, 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर आपका 55 मिनट हुआ है। ठीक, और यहां पे x प्लस वाई बराबर 37 मिनट है। सवाल में आपसे क्या जानना चाह रहा है, सवाल में आपसे जानना चाह रहा है अगर आप यहां से यहां तक सवारी से जाते हैं तो सवारी से जाने पर आपको y मिनट का समय लगता है, और यहां से यहां वापस भी सवारी से आते हैं तो यहां भी y मिनट का समय लगेगा। आपसे 2y की वैल्यू पूछी जा रही है। 2y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब इस चीज को सीखिएगा। आपको 2x बराबर 55 मिनट मिला है। अब देखिए, आपको क्या करना होता है ना, इसमें 2 से गुणा कर देना होता है। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये आपका जब x 2 से गुणा होगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, y जब 2 से गुणा हो जाएगा तो ये आपका 2y हो जाएगा, और 37 को 2 से गुणा करेंगे तो 74 हो जाएगा। ठीक, अब यहां क्या होगा, 2x बराबर आपको 55 दिया गया है, 2x की जगह पे 55 पुट करेंगे, 55 प्लस का 2y बराबर 74। इस 55 को यहां ले जाके माइनस करेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर आपका हो जाएगा 55 में से 74 घटेगा 5 60 10 70 19 आ रहा है, क्या 19 हो रहा है। 2y बराबर आपका हो जाएगा 19 मिनट। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आपको क्या 2y की ही वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल आपको 2y की भी वैल्यू निकालनी थी। यानी यहां से ट्रांसपोर्ट से गए y मिनट, आए y मिनट, y 2y, और 2y बराबर 19 मिनट का आपका आंसर आ रहा है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको सवाल को करना होगा। एक सवाल और है, ये थोड़ा सा मिनट घंटे में आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। एक बार इस सवाल को आप लोग खुद से करके देखिए, क्या आप लोग इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, कहा गया है एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाना है, मान लीजिए पैदल जाने में x मिनट, वापस सवारी से आना है यानी कि y, x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन में कहा गया है उसको 6 घंटा और 30 मिनट लगते हैं। अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा ना, अगर आप घंटा घंटा में करेंगे तब तो चीजें कंफ्यूज होंगी। आप क्या करिए, 6 घंटा और 30 मिनट कह रहा ना, इसको सबको मिनट में बदल दीजिए। इसको मिनट में बदलते चीजें आसान हो जाएगी। 6 घंटा यानी कि 360 मिनट,
और 30 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 390 मिनट। यानी कि आप पैदल गए और सवारी से वापस आए तो आपको 390 मिनट का समय लगा। ठीक, अगले में क्या करेंगे, अगले में दिया गया है अगर दोनों तरफ, ये तरफ होगा, सवारी से जाता तो उसे 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता। अगर आप इधर भी सवारी से गए, इधर भी सवारी से गए, यानी कि 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपका हो गया 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और प्लस में 10 यानी कि आपको 130 मिनट का समय लगेगा। पूछा जा रहा है कि या वह दोनों तरफ अगर पैदल जाता तो उसको पैदल में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको सेम फंडा लगाना है। इसको आपको 2 से गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर में 390, यानी कि 800 में से 200 घटा देंगे 780 आएगा। 390 दूना 780 हो जाएगा। 2x की जगह पे 2y की जगह पे 130 रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 130 बराबर 780। इसको यहां लाके माइनस करेंगे 2x बराबर आपका हो जाएगा 650। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 325 आपका होगा। अच्छा, आपको x का तो नहीं 2x का ही तो मान निकालना है। पूछा गया है अगर दोनों तरफ पैदल जाता, यानी x जाने में भी लगता, पैदल जाता भी, पैदल आता भी, तो उसको 2x समय लगता और 2x बराबर है आपका 650 मिनट। अब 650 मिनट का क्या मतलब है, ज्यादा आ गया क्या ये, 6 घंटा 30 मिनट, 6 छके 36, 360 प्लस 30 390 हो गया। यानी x जाने में लगा है, x आने y आने में लगा तो 390, और दोनों तरफ सवारी पकड़ लिए तो y प्लस का y प्लस y यानी कि 2y, 120 प्लस 110, 120 प्लस 10 यानी कि 130 हो गया। 300 300 600 780 ही हो रहा है, और 780 में से आप जब घटाएंगे, 780 में से 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 650 होगा। ठीक, और 650 कहने का मतलब ये तो 10 घंटा और 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये 10 घंटा 50 मिनट हो जाएगा। अगर दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन सही है या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, देखना पड़ेगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आराम से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए बस, होल्ड 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 होल्ड, कहाँ गया सवाल। एक मिनट बस रुकेंगे आप, 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट। ठीक, दोनों तरफ सवारी से जाता है तो अगर दोनों तरफ पैदल जाता है, वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। दोनों तरफ सवारी से जाता है तो 2 घंटा। 6 घंटे का मतलब क्या हुआ, 6 घंटे का मतलब हो गया 12 13 घंटा। 13 घंटे में से 2 घंटा अगर मैं घटा भी दूं, 2 घंटा 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 11 घंटा के करीब, 10 घंटा 50 मिनट। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर आपका 10:50 ही आएगा। ठीक है, ये आंसर जो आएगा, दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। दोनों तरफ पैदल जाता है यानी कि एक तरफ से जाएगा तो x मिनट लगेगा, वापस आएगा तो x मिनट लगेगा। x प्लस x यानी कि 2x बराबर 650 हो जाएगा। अगर 2x बराबर 650 है तो 310 पे 5 घंटा 10 मिनट तो करना नहीं है। 650 है यानी कि 600 मिनट यानी कि 10 घंटा, और 10 घंटा 50 मिनट का उसको समय लगेगा। ठीक है, 10 घंटा 50 मिनट का उसको समय लगेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 5 घंटा 10 मिनट ये, और एक 6 घंटा, 5 घंटा 25 मिनट, और ये आपका हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट। 5 घंटा 1 6 घंटा 30 मिनट। चलिए सही है, 10 घंटा 50 मिनट इसका सही आंसर होगा। अगर एक बार मैं और इसको चेक कर लूंगा कि क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर। वैसे 10 घंटा 50 मिनट इसका सही आंसर है। अगर कुछ और होगा ना, देखिए अगर कुछ और आंसर होगा तो मैं इसी पीडीएफ में इसको लिख दूंगा कितना आंसर है। ठीक, अगर आंसर बाय चांस हो सकता है कहीं कैलकुलेशन का मेरे से मिस्टेक हो रहा हो सकता है। यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा होने के बाद चीजें बहुत कम समझ में आती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इसी पीडीएफ में स्टार बना के लिख दूंगा कि ये है, और नहीं तो इसी स्टार की जगह पे मैं नो एरर लिख दूंगा। ठीक है, इसी स्टार की जगह पे नो एरर लिख दूंगा, या फिर इसी स्टार की जगह पे जो भी एरर होगा उसको मैं करेक्ट करके लिख दूंगा। ठीक, तो एक ये सवाल थे। अब एक सवाल और है जो छोटे से सवाल हैं, इसको आपको देखना होगा। इस सवाल को आप सीखेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम से हो जाता है, एकदम बिल्कुल छोटा सा सवाल। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से
एक आदमी है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, ठीक। प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। आपको बताना है 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा, ये आपको बताना है। अब ये कैसे होगा, देखिए एक व्यक्ति है, उसकी स्पीड आपको दी गई है और ये भी कहा गया है कि हर किलोमीटर की, मतलब आप जैसे देख लीजिए कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं तो क्या होता है, कुछ दूर चल के रुक जाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, फिर से चलते हैं, ठीक। अभी तो बच्चे भी ऐसा करते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, आप कुछ देर चले रुक गए आराम किए, फिर से कुछ देर चले रुक गए आराम किए, ऐसा हो रहा है। हर एक किलोमीटर के बाद आप 5 मिनट रुक रहे हैं, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए। देखिए तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो आप कहेंगे आधा घंटे का समय लगेगा। आधा घंटा कहने का मतलब है आपको 30 मिनट का समय लगेगा। 1/2 आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब है आपको 30 मिनट का समय लगने वाला है, ठीक। 30 मिनट समय आपको लगने वाला है। ये कब होगा, अगर आप नहीं रुकते हैं तब आपको 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप रुक रहे हैं। अब देखिए कितने बार रुक रहे हैं, 5 किलोमीटर की दूरी है, आप रुके 1 किलोमीटर पे, फिर से रुके 2 किलोमीटर पे, फिर से रुके 3 पे, फिर से रुके 4 पे। अब ये 5 पे आप रुकेंगे नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं ना, आप देख लिए कि अच्छा 30 मिनट ये लग रहा है और हर किलोमीटर के बाद 5 मिनट पे रुक रहे हैं, तो 5 किलोमीटर है तो 5 बार रुकेंगे, तो 5 बचे 25 मिनट ये जोड़ देते हैं। यहां से गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा कितनी बार रुकेंगे। आप यहां से चलना शुरू किए, 1 किलोमीटर के बाद आप यहां पे रुके, फिर से चले 1 किलोमीटर के बाद आप यहां पे रुके, फिर से चले 1 किलोमीटर के बाद आप यहां पे रुके, फिर से चले 1 किलोमीटर के बाद यहां पे रुके। तो कितने बार रुके, 1 2 3 4 बार आप रुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 5वीं बार भी तो रुके हैं, 5वीं बार रुके नहीं है। 5वीं बार आप अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। अब यहां पे रुकिए, रहिए, यहीं बस जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। हो सकता है आपका यहीं रहने का प्लान हो, आप वापस ही ना आए, तो उसको मिनट में हम लोग रुकने में नहीं काउंट करते हैं। तो कितनी बार रुके हैं, आप देखिए आपको यहां से और बस को कहीं जाना है तो आखिरी स्टेशन पे बस जाके देखते हैं आपकी जो ट्रेन है या फिर बस है, आखिरी स्टेशन पे जाके ट्रेन बस सब रुक जाती हैं। उसके बाद कुछ कई घंटे तक वहीं पे रुकी रहती हैं, फिर से वापस आती हैं। तो आखिरी स्टॉपेज पे कितना देर रुक रहा है, इससे क्या मतलब है, आखिरी स्टेशन पे जैसे ही रुका आप उसमें बैठे थोड़ी देर रहते हैं, आप तो वहां से उतर के सब लोग भाग जाते हैं। अब ट्रेन रुके रहे, कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो लास्ट में क्या रुके उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 किलोमीटर है तो आप 4 बार रुकेंगे, 1-1 किलोमीटर पर रुकेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 4 बार ही रुकेंगे। तो देखिए 30 मिनट तो आपको बस चलने का समय लग रहा है, और एक बार आप रुक रहे हैं तो 5 मिनट के लिए रुक रहे हैं, और रुक रहे हैं आप 4 बार, यानी कि 30 मिनट तो आपका जो चलने का समय हुआ ये, और आपका 20 मिनट जो समय हो गया ये स्टॉपेज का हो गया। यानी कुल मिला के आप 50 मिनट में इस दूरी को तय करेंगे। कितने देर में करेंगे तो आपको इस दूरी को तय करने में कुल मिला के ऑप्शन बी यानी कि 50 मिनट का समय यहाँ पे लगने वाला है, ठीक। अब इसी सवाल को एक बार और करेंगे, एक सवाल और करेंगे, लग रहा है खत्म हो गया। इसको करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम है, क्या कहा गया है, सेम सवाल है, आप इसको करेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए आराम कर रहा है। आपको बताना है 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए अगर आप 8 किलोमीटर की दूरी चलते हैं ना नॉर्मल 4 से 12 की चाल से, कितना समय लगता, तो आप देख रहे हैं आपको 2/3 घंटा लगता है। कितना लगता है, 2/3 घंटा। मैं कहूंगा मिनट में बदल दीजिए, तो मिनट में बदलने के लिए आपको यहां पे 60 से गुणा करना होगा। 60 से गुणा करेंगे तो 3 20 जा, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 2/3 घंटा बराबर 2/3 गुणे का 60 हो जाएगा, यानी कि आपको 40 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, आपको 40 मिनट का समय लग रहा है, ठीक। अगर नहीं रुकते हैं तब 40 मिनट का समय लगा है। 8 किलोमीटर की दूरी है और हर एक किलोमीटर पर आप रुक रहे हैं, तो अब आप बताएंगे कितनी बार रुके हैं। आपको मैंने बता दिया है 8 बार नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 7 बार रुकेंगे। एक बार रुके हैं आप 4 मिनट के लिए, तो 7 बार रुकेंगे कितने देर के लिए, तो 4 प्लस का 40 प्लस का 7 चौक 28, यानी कि टोटल आप 68 मिनट का समय लेंगे और आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे, रुकते रुकाते सब करते, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपको कितना समय लगेगा, तो आपको यहाँ पे 68 मिनट का समय लगने वाला है, आप अपने घर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से सवाल थे जिसको मैंने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद कुछ और भी आपके सवाल आएंगे और उसके बाद कुछ और भी टाइप है आपका ये चैप्टर। इसमें अभी ट्रेन भी है, ट्रेन को भी हमको पढ़ना है, तो सारी चीजों को हम लोग एकदम अच्छे से खत्म करेंगे। अब
इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। सारी चीजें रिवाइज जरूर करिएगा, छोटा छोटा है लेकिन क्वेश्चन आते हैं, आपको करने पड़ेंगे। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।